मजबूरी है कि वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए नए वज़ीर आज़म के लिए जोड़ तोड़ कर रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा है। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट शफ़क़त अवान साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूँगा शर्मिला साहिबा आपसे। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी तब्दीली अब 48 घंटे में एंटिसिपेट की जा रही है, पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि हम हुकूमत साजी में कामयाब हो जाएंगे वहाँ पर। इसमें कोई मैनूवरिंग शामिल नहीं है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक का इतना बड़ा नंबर पीपल्स पार्टी में एक मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार कर लेता है। और क्या जो हालिया एहतजाज थे उसके बाद इस नौइयत की तब्दीली एक्सेप्ट हो जाएगी, कबूल हो जाएगी आज़ाद कश्मीर में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एक अनरेस्ट रहा है। वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी के भी मुतालबात रहे हैं, धरने होते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। देयर इज़ एन अनरेस्ट और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ की इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाई। यहाँ तक कि पीएमएलएन ने खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को डिसोन कर दिया था कल। अब इस सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के पास वहां 17 सीटें थी और हैं, और हम समझते हैं कि अगर कोई चेंज आ सकता है और पीपल्स पार्टी उस चेंज के नतीजे में अपनी हुकूमत वहां पर ला सकती है, तो ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, उसका जमहूरी हक है। फिर आपने देखा कि कल शाम ऑफिशियली सिटिंग मिनिस्टर्स ने जिसमें से 6 मेंबरान थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और अपनी सपोर्ट दिखाई। तो ये कोई 23 मेंबर हो गए। 27 मेंबर चाहिए थे। आज और लोग, बैरिस्टर सुल्तान के लोग, वो दीगर लोग जो हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट दिखाई है। तो पीपल्स पार्टी हैज नॉट ओनली जस्ट 27 मेंबर्स, वे मोर देन 27 मेंबर्स, और इज इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू मेक द गवर्नमेंट इन एजीके। दूसरी अहम चीज ये कि देखिए हमारा जो इस वक्त मकसद और मतलब ये है कि हमने वहाँ के जो देरीना मसाइल हैं, जो आवाम के अंदर एक अनरेस्ट है, जो कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या कोई प्रोसेस में बेहतरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने लोगों को उसके अंदर रिलीफ देना है। हम समझते हैं, और एजीके के अंदर आपको ये अगर आप तारीख के पन्ने भी उल्टा के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी की जब जब हुकूमत एजीके के अंदर रही है तो वहां पर बतदरीज हालात बेहतर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इज अ बेटर चॉइस। सही। अब इसके अंदर खुद पीएमएलएन ने कहा कि जी हम अब हुकूमत में हुकूमत साजी में या हुकूमती बेंचों पे नहीं बैठेंगे, अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। वो शायद बेहतर समझते हैं। लेकिन इस हवाले से कि हतमी फैसला तो जब दो बड़े बैठेंगे तो उसके बाद ही शर्मिला होगा। साहिबा, लेकिन बिफोर आई गो फॉरवर्ड, पीपल्स पार्टी ये एक्नॉलेज नहीं करती कि फिल वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लेने का मतलब सियासी कैपिटल लूज़ करना बन चुका है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज, फिर वो जो माइग्रेंट सीट्स हैं उनको अबॉलिश करने के मुतालिबात, ये सब आप कर लेंगे? ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये वहां पर जो दरीना मसाइल हैं उनको एड्रेस करना तो ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि एट सच अ डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम अगर हम हुकूमत में आते हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं तो हम चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं, चाहे वो माइग्रेंट सीट्स के हवाले से उनके मुतालबात हों, चाहे वो दीगर टेररिस्ट के हवाले से हो। ये बहुत सारी चीजें देखें जो एड्रेस होनी चाहिए। सही। और मैं समझती हूँ कि हर चीज डायलॉग के जरिए हल हो सकती है। और वहाँ की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर्स भी आज जब पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और अपनी एलिजेंस दिखा रहे हैं, तो वो भी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इज द ओनली पार्टी जो इन चीज़ों को एड्रेस कर पाएगी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अफनान साहब, मुस्लिम लीग नवाज के जो सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी अनवारुल हक साहब, उनके बारे में तलाल चौधरी साहब ने भी कह दिया कि हम पछता रहे हैं उनको सपोर्ट करके, बदनामी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जो रैशनल आप लोगों ने दिया है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने सेहत पर या महंगाई पर कोई एक्शन नहीं लिया इसलिए उनको हटा दिया है, ये जो बेंचमार्क है या ये पैमाना है, ये पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वहाँ पर तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वाकई परफॉर्मेंस के इशू की वजह से आपने सपोर्ट विड्रॉ कर ली अपनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत मौजूद है
ये बेसिकली एक हुकूमत जो है ये कोई हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, ये एक कोalition थी और इस कोalition में एक फॉरवर्ड ब्लॉक था जो PTI से बना था और उनके ये वज़ीर आज़म थे। ये हमारा इनसे इतना कोई डायरेक्ट ताल्लुक इस तरह नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखें ये वहाँ पे टेन्योर अब ख़त्म होने के करीब है, वहाँ पे अब रह गए चंद महीने बाद हो जाएंगे वहाँ पे इलेक्शन। तो उधर के मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं, उनको वफाकी हुकूमत के मामला से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत को आए हुए भी 1.5 साल हुआ है, अभी उनका मेजर जो है वो टाइम रहता है। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले ये जो PTI का जो तजुर्बा था, चाहे वो वफाक में हो या इधर AJK में हो, वो इंतहाई जो है वो मुल्क को महंगा पड़ा है। और AJK में पिछले 3-4 साल में आप देखें कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अपहीवल्स आई हैं और इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं, इसकी वजह जो है वो बैड गवर्नेंस है। मतलब अगर आपका एजेंडा ना हो, आपका एजेंडा कोई एक ऐसा हो कि जी किसी को बाहर निकालना है या ये करना है और आवाम के मसाइल हल करना आपका एजेंडा ना हो, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा मसाइल तो फिर पैदा होते हैं। तो ये भी उसी की वजह से था। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून AJK में अपोजिशन में बैठेगी और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और वो अपोजिशन में हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। शफकत साहब, आपकी तरफ आऊँगा। हमने तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स का जो बयानिया देखा है पिछले 5-6 साल में, जब से 2018 की हुकूमत आती है, वो यही था कि आपका डिफरेंस नज़रियाती पॉलिटिक्स का बाकी 2 पार्टियों से, मेजर पार्टीज से यही है कि आइडियोलॉजी नज़रिए की बुनियाद पर सियासत होगी। तो क्या ये नज़रिया पंजाब और पख्तूनख्वा तक कन्फाइंड है? आज़ाद कश्मीर हम अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपके 9 मेंबर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, तो वो PTI के नज़रिए को क्यों भूल गए आपके कारकुनान? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। पहली बात तो ये है कि जब भी अवामी मैंडेट के साथ ज्यादती होगी तो ये सारे मसाइल जो आज़ाद कश्मीर में हुए हैं या जो मसाइल पाकिस्तान में देखने को आ रहे हैं ये होंगे। देखिए, आप जब तक अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में अनरेस्ट भी होगा और लोग जो हैं वो उसका रिएक्ट भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में और उसको कैसे टॉपल किया गया और कैसे लोगों को मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल करवाया गया, तो उसके बाद वहाँ पे आप ये चाहें कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट हो या स्टेबल निज़ाम चले तो ऐसा मुमकिन नहीं था। ये आपकी अपनी खराबी थी। नहीं, वैसे शफकत साहब करवाया गया का लफ्ज़ बोला आपने, किसने किया ये? मैं कह रहा हूँ करवाया गया, जो कोई करवा रहे हैं हमारे मैंडेट के साथ। अच्छा। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वही लोग, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल खुल के मुझसे पूछे और मैं खुल के बताऊंगा। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ये 9 लोग जो आपके पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, ये कॉम्प्रोमाइज फिर कैसे हो गए? अगर पार्टी सारे पाकिस्तान में लड़ रही है, अपने बयानिए पे खड़ी हुई है, व्हाई नॉट इन आजाद कश्मीर? हमारे 4 लोग को भी हमारे 4 लोग कौमी असेंबली में भी कॉम्प्रोमाइज हो गए। वो कैसे हो गए? वो इसलिए हो गया कि लोगों की जब माओ बहनों को उठाया जा रहा होगा और गायब किया जा रहा होगा और फिर उन्हें कहा जा रहा होगा कि आए, अच्छा। अब हमारे साथ बैठे, हमारी बात माने, तो फिर वो मजबूर होंगे। फिर कुछ ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला उनको बस में क्या कहता हूँ खुशी रखे, कि वो पैसे ले लेते हैं। फिर और भी बहुत सारे मामलात हैं मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है। तो अगर आज़ाद कश्मीर में कंप्रोमाइज लोग हो गए हैं तो हमारा उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छूट जाएगा, छोड़ते रहते हैं लोग पार्टी, लेकिन मैं छुड़वाने वालों को ये कह रहा हूँ कि छुड़वाने वाले होश के नाखन ले। अगर इसी तरह ही पूरे मुल्क का वो निजाम चलाने की कोशिश करते रहे तो फिर वो ही पूरे पाकिस्तान में होगा जो आजाद कश्मीर में हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने माइंड से, आपके अकॉर्डिंगली, मेरी बातें ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली अपने माइंड से पार्टी कोई नहीं छोड़ सकता, हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ही छोड़ते हैं लोग। मेरी बात सुनेंगे आप? सिर्फ इतनी सारी रिक्वेस्ट है कि बाकी मेहमान बोल रहे होते हैं तो आप इंटरप्ट नहीं करते, तो मुझे भी बोल दें। नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू करें आप। जी, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत कम लोग होते हैं जो नजरियाती बुनियादों पर पार्टी छोड़ के जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके सामने हैं कौमी असम्बली के मेंबरान कि उन्होंने क्या क्या सौबतें बर्दाश्त की हैं और क्या क्या जुल्म और फसाइयत बर्दाश्त की है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के नहीं गए। अगर 4 लोग छोड़ के गए हैं तो उनके पीछे कोई हिस्ट्री होगी, वो जिस तरह भी छोड़ के गए हैं। इसी तरह जहां भी लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको छोड़वाया जा रहा है पार्टी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के साथ पाकिस्तान में ज्यादती की जा सकती है तो आज़ाद कश्मीर में भी की जा सकती है। और जो आज़ाद कश्मीर में रिएक्शन अवाम ने दिया है वही रिएक्शन पाकिस्तान में भी आएगा। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद ना की गई तो फिर उसका रिएक्शन वही आएगा जो कल
आज़ाद कश्मीर में हुआ है वो जल्द पाकिस्तान में। ठीक है, पॉइंट आ गया। शर्मिला साहिबा, आपने सुना, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं कि अगर घर वालों को उठा लिया जाएगा, अबडक्शंस होंगी, ब्लैकमेल किया जाएगा, तो फिर तो लोग वफादारियां तब्दील करेंगे ही। और दूसरा ये कि एक सवाल ये भी पीपल्स पार्टी से लोग पूछ रहे हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत आज़ाद कश्मीर में भी आज तक मुकम्मल नहीं कर सका, तो ये निज़ाम पर भी सवाल है। इतने शॉर्ट टेन्योर के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करना, ये दानिशमंदी की बात है या फिर आपको लगता है कि ये प्रैग्मेटिज्म है, करना पड़ेगा? देखिए जी, इट इज़ ऑलवेज मोर प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक कि अगर आप इन हाउस चेंज ले आए रादर देन कि आप हर दफ़ा फ्रेश इलेक्शंस के अंदर जाएं। दैट इंटेल्स अ लॉट ऑफ फंड्स, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा होता है और वसाइल की मौजूदगी होना ज़रूरी है। और जो इश्यूज इस वक्त एजीके के अंदर हैं, जो डिमांड्स हैं एक्शन कमेटी के हवाले से, उनको एड्रेस करना देखिए ज़रूरी है। देयर इज़ अ डिवाइडेड व्यू ऑन द माइग्रेंट सीट्स, और हम समझते हैं कि उसके ऊपर बैठ के बातचीत की जा सकती है। और एजेके एक ऐसा हमारा एक पाकिस्तान का हिस्सा है जिसके जो मसाइल हैं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी हमेशा से कश्मीर के हवाले से और जम्मू और कश्मीर के हवाले से और इवन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से जो एक बड़ी स्टेटेड पॉलिसी पीपल्स पार्टी की रही है और बड़ी हमने एग्रेसिवली उसको परस्यू किया है। और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा एलिजेंस दिखाते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। हम समझते हैं कि देखिए, इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा ना कर सके, ये कोई अच्छी बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको वो मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर इतना अनरेस्ट हो जाए कि आपके अपना प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी मेजोरिटी खो दे, तो इसमें किसी और का कसूर तो नहीं ना। फिर तो जाहिर बात है जो बाकी जमातें हैं जिनके मेंबरान लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं, वो तो फिर हुकूमत साजी के लिए आगे आएंगे। लेकिन ये बात गलत है और ये मैं समझती हूँ इल्ज़ाम भी गलत है कि किसी को जबरन जो है उसकी एलिजेंस चेंज की जा रही है या उसको उठाया जा रहा है, फला किया जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी तो है ना कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए देखिए जी, हर इंसान मैं आपको बताऊं, हर इंसान पैसे से नहीं बिकता है। ये एक रेटोरिक बन गया है कि अगर किसी ने अपनी सियासी वफादारी चेंज करी तो जी पैसे ही लेके की होगी। ऐसी बात नहीं है। लोग जो वहां से इलेक्ट होके आते हैं उनको लोगों को डिलीवर भी करना होता है, और अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो ऐसी जमात के साथ जाएंगे जो डिलीवर कर पाए, उनकी मदद कर पाए डिलीवरी में। क्योंकि आइंदा भी तो फिर आपने इलेक्शंस में जाना है ना। अगर आप इलेक्ट एक दफा होके आ गए और आप लोगों को नहीं डिलीवर कर पाए तो फिर जाहिर बात है अगले इलेक्शन